आजादी की नींव, फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेसी का मतलब ही है इंडिविजुअल राइट्स का सम्मान। ये फंडामेंटल राइट्स, जो अक्सर कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे होते हैं, बेसिक फ्रीडम्स की गारंटी देते हैं, जो ह्यूमन डिग्निटी और ऑटोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। ये सिटीजन्स को सरकार के गलत इस्तेमाल से बचाते हैं और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाते हैं। द राइट टू लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ सिर्फ ख्वाब नहीं है, ये एक अच्छे से चलने वाले डेमोक्रेसी की नियम है। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को बिना डर के जीने, अपने विचार जाहिर करने और पॉलिटिकल प्रोसेस में पूरी तरह से भाग लेने का हेक्यू देते हैं। ये सरकार पर रोक लगाते हैं और इंडिविजुअल लिबर्टीज का हनन नहीं होने देते। एक सोसाइटी जो फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करती है, वहां रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी का माहौल होता है, जहां अलग अलग विचारों को सुना और समझा जाता है। मूल अधिकारों से आगे एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स। जहां फंडामेंटल राइट्स नींव बनाते हैं, वहीं एक मजबूत डेमोक्रेसी का ढांचा और भी कई राइट्स पर टिका होता है। ये राइट्स, जो अक्सर नेशनल लॉज और इंटरनेशनल कन्वेंशंस में दर्ज होते हैं, जिंदगी के कई पहलुओं को छूते हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और एनवायरमेंटल। ये मानते हैं कि सच्ची आजादी सिर्फ सरकार से सुरक्षा पाने से कहीं ज्यादा है। इसके लिए ऐसे हालात बनाने पड़ते हैं जहां लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। ये हालात तब बनते हैं जब समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकें। द राइट टू एजुकेशन जैसे लोगों को नॉलेज और स्किल्स देता है, जिससे वे समाज में अपनी भूमिका निभा सकें। शिक्षा का अधिकार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। इसी तरह द राइट टू हेल्थ से एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है, जो लोगों को स्वस्थ और प्रोडक्टिव बनाती है। स्वास्थ्य का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं मिलें, जिससे वे एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें। कल्चरल राइट्स से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा होती है, जिससे लोग अपनी संस्कृति को मना सकें और कला में हिस्सा ले सकें। यह अधिकार लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। इन ब्रॉडर राइट्स को मान्यता देना इस बात का प्रतीक है कि ह्यूमन डिग्निटी का सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से गहरा नाता है। यह मान्यता इस बात को दर्शाती है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि सच्ची आजादी के लिए न सिर्फ जुल्म का खात्मा जरूरी है, बल्कि सभी के लिए अवसरों का होना भी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, एक न्यायपूर्ण समाज की नींव है। जैसे जैसे सोसाइटीज बदलती हैं, इन राइट्स का दायरा भी बढ़ता जाता है, जो लोगों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। समाज के विकास के साथ साथ अधिकारों का विस्तार भी आवश्यक है, ताकि हर व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा किया जा सके। इस प्रकार एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स एक निरंतर प्रक्रिया है, जो समाज की प्रगति और विकास के साथ साथ चलती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को एक समान और न्यायपूर्ण समाज में जीने का अवसर मिले। न्यायपालिका का हाथ, लैंडमार्क जजमेंट्स एंड एक्सपेंडिंग राइट्स। न्यायपालिका का काम न केवल कानून की व्याख्या करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कानून का पालन हो और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। जुडिशरी का काम डेमोक्रेटिक राइट्स की व्याख्या करना और उनका पालन करवाना है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें न्यायाधीशों को संविधान के प्रावधानों को समझना और उन्हें लागू करना होता है। लैंडमार्क जजमेंट्स के जरिए कोर्ट संविधान के प्रावधानों को जिंदा करते हैं और व्यवहारिक तौर पर राइट्स की सीमा तय करते हैं। ये फैसले न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। भेदभावपूर्ण कानूनों को खारिज करके, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स की रक्षा करके और एग्जिस्टिंग राइट्स की व्याख्या का दायरा बढ़ाकर जुडिशरी डेमोक्रेसी के रक्षक के रूप में काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान में दिए गए वादे सभी नागरिकों के लिए हकीकत बने। यह प्रक्रिया केवल कानूनी नहीं है, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है, जो समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने का प्रयास करती है। हाल के दिनों में दुनिया भर की अदालतों ने ऐसे महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स के दायरे को बढ़ाया है। इन फैसलों ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी न्याय और समानता को बढ़ावा दिया है। द राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता देने से लेकर LGBTQ+ इंडिविजुअल्स के राइट्स की रक्षा करने तक,
जुडिशरी ने यह दिखाया है कि वह जस्टिस और इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जजमेंट्स न सिर्फ अतीत के अन्यायों का निवारण करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मिसाल भी पेश करते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। जो लेजिस्लेचर्स और पॉलिसी मेकर्स को डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अनुरूप कानून बनाने और नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कानून समय के साथ विकसित होते रहें और समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करें। राइट्स के दायरे का विस्तार करने में जुडिशरी की भूमिका डेमोक्रेसी की गतिशीलता का प्रमाण है, जहां राइट्स स्थिर नहीं हैं, बल्कि व्याख्या और अनुप्रयोग के माध्यम से विकसित होते हैं। यह विकास समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां राइट्स स्थिर नहीं हैं, बल्कि व्याख्या और अनुप्रयोग के माध्यम से विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को उनके अधिकार मिले और समाज में न्याय और समानता बनी रहे। सेक्शन 4, एक वैश्विक दृष्टिकोण, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स की खोज नेशनल बाउंड्रीज से परे है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दुनिया भर में ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम की सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक तय करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स देशों के लिए एक मिसाल का काम करते हैं, जो उन्हें ऐसे कानून बनाने और नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करते हैं जो ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सैलिटी और इंडिविजिबिलिटी का सम्मान करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी वैश्विक स्तर पर डेमोक्रेटिक राइट्स को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट असिस्टेंस और कुछ मामलों में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के जरिए देश मिलकर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को रोकने और दुनिया भर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के विकास का समर्थन करने का काम करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को मान्यता देना इस बात पर बढ़ती वैश्विक सहमति को दर्शाता है कि ह्यूमन डिग्निटी का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। यह हमारी दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस और ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस को दूर करने में कलेक्टिव एक्शन के महत्व को रेखांकित करता है। डेमोक्रेटिक राइट्स की खोज एक सतत वैश्विक प्रयास है, जिसके लिए देशों के बीच निरंतर सतर्कता, संवाद और सहयोग की आवश्यकता है। सेक्शन 5, दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण, न्यू राइट्स इन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्थाइड की समाप्ति के बाद 1996 में अपनाया गया दक्षिण अफ्रीका का संविधान डेमोक्रेटिक राइट्स के व्यापक दृष्टिकोण का एक शानदार उदाहरण है। यह पारंपरिक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से आगे बढ़कर कई सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को शामिल करता है, यह स्वीकार करते हुए कि सच्ची आजादी के लिए न सिर्फ भेदभाव का अभाव जरूरी है, बल्कि एक न्यायसंगत और समानतावादी समाज का निर्माण भी जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सेवा, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इन्हें मानव गरिमा के जरूरी घटक मानता है। इसमें एनवायरनमेंट की सुरक्षा, इंडिजिनस पीपल्स के अधिकारों और भाषा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में इन नए अधिकारों को शामिल करना सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और इस मान्यता को दर्शाता है कि अपार्थाइड की विरासत को केवल असमानता के मूल कारणों को दूर करके ही समाप्त किया जा सकता है। यह समावेशी और न्याय संगत समाजों का निर्माण करने के लिए प्रयासरत अन्य राष्ट्रों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है, जो विकास के लिए राइट्स बेस्ड अप्रोच की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। सेक्शन 6, भारतीय संदर्भ, पोटेंशियल न्यू फंडामेंटल राइट्स। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत डेमोक्रेटिक राइट्स की समझ और उनके अनुप्रयोग में निरंतर विकास का गवाह रहा है। भारतीय समाज में समय के साथ अधिकारों की परिभाषा और उनकी प्रासंगिकता में भी बदलाव आया है। हालांकि भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स के एक व्यापक समूह की गारंटी देता है, लेकिन ये मान्यता भी आज रही है कि कुछ उभरते मुद्दों को एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता है। जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, वैसे वैसे नए अधिकारों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। द राइट टू प्राइवेसी, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल राइट माना है, डिजिटल एज में व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिकार न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे। इसी तरह
अन्य अधिकारों को मान्यता देने की मांग बाआच रही है, जैसे द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, द राइट टू एजुकेशन और द राइट टू हेल्थ। ये अधिकार न केवल मानव कल्याण और गरिमा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के निर्माण में भी सहायक हैं। The right to health, for instance, is crucial in a country where access to quality healthcare can be a matter of life and death. Recognizing it as a fundamental right would ensure that every citizen has the opportunity to lead a healthy life, free from preventable diseases and ailments. भारत में फंडामेंटल राइट्स का विस्तार देश की विकसित होती सामाजिक चेतना और सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विस्तार यह भी दर्शाता है कि भारत अपने नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करता है, नए फंडामेंटल राइट्स को मान्यता देना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा कि इसका लोकतांत्रिक ढांचा अपने लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बना रहे। यह प्रक्रिया न केवल लोकतंत्र को मजबूत करेगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत एक न्याय संगत और समावेशी समाज बना रहे।